हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट, मैकेनिकल, थर्मल, एस्थेटिक, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए, सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसे कहते हैं जहाँ पे हमारी बाइटिंग फोर्स या मेस्टिगेटिव जो फोर्सेस होती हैं, स्पेशली इन पोस्टीरियर रीजन में, तो वहाँ पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं। तो कंपोजिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड है इन पोस्टीरियर कंपोजिट में, क्योंकि वहाँ पे ही हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा नीडेड होती है, वहाँ पे फोर्सेस हमारी ज़्यादा होती हैं। अगर हम कंपेयर करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट को अमलगम से, तो अमलगम की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपोजिट के। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कंपोजिट की कम है एज़ कम्पेयर टू अमलगम। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्चर स्ट्रेंथ। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ मीन्स ट्विस्टिंग फोर्सेस या बेंडिंग फोर्सेस जो होती हैं उसे हम कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट इन क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 जहाँ पे ये फोर्सेस ज़्यादा लग रही होती हैं, वहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्सेस भी हमारे पास ज़्यादा होती हैं। तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ अगर हम देखें कंपोजिट की तो गुड इनफ है, लेकिन अमलगम की देखें तो वहाँ पे हाई होती है। तो कंपैरिजन करें तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कंपोजिट की ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अमलगम के। नेक्स्ट हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट गुड एज कंप्रेसिव बट एक्सेप्टेबल। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हम देखें कंपोजिट की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम है बट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अमलगम को देखें वहाँ पे हमारे पास पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट इज़ बेटर देन अमलगम। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर रेजिस्टेंस। वेयर रेजिस्टेंस अगर हम देखें माइक्रो हाइब्रिड और नैनो हाइब्रिड जो कंपोजिट फिलर होते हैं, तो उनकी जो वेयर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और अमलगम की अगर हम बात करें वेयर रेजिस्टेंस, तो इसकी तो वेरी हाई है। इट मीन्स कंप्रेस वेयर रेजिस्टेंस अमलगम की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपोजिट के। फ्रैक्चर टफनेस को अगर हम देखें तो मॉडर्न कंपोजिट आर बेटर देन अर्लियर वन। अभी जो हमारे पास रिसेंटली जो न्यू जनरेशन की कंपोजिट आ रहे हैं, तो उनकी फ्रैक्चर टफनेस की अगर हम बात करें तो वो अच्छी है, मॉडरेट है। लेकिन अमलगम से हम कंपेयर करें तो अमलगम की हाई होती है फ्रैक्चर टफनेस। नेक्स्ट हमारे पास एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़। एस्थेटिक में अगर हम बात करें, एक्सीलेंट कलर मैचिंग विथ नेचुरल टीथ बिकॉज ऑफ वेरी वाइड रेंज अवेलेबल फॉर शेड। अब इसकी जो कलर मैचिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं फॉर द कलर मैचिंग के लिए। इसी वजह से जो कंपोजिट की एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर मटीरियल्स ज़्यादा ही बेहतर है। अमलगम की अगर हम बात करें तो हमें पता है उसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि वो कलर मैचिंग नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट अनकंफर्टेबल होते हैं। तो कंपोजिट जो है हमारे पास उसकी एक्सीलेंट कलर मैचिंग है। ट्रांसल्यूसेंसी एंड ओपेलेशन सिमिलर टू इनेमल। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं इनेमल की। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज। लो थर्मल कंडक्टिविटी बेटर देन अमलगम। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम है, अमलगम से बेहतर है। इसी वजह से लेस चांसेस ऑफ थर्मल शॉक टू द पल्प। अब जो अमलगम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू कंपोजिट हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन कंपोजिट की कम है, जिसकी वजह से जो थर्मल शॉक होता है पल्प को, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो स्लाइटली हायर देन द टूथ। टूथ से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कैन लीड टू माइक्रो लीकेज। सो फिर माइक्रो लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग हम लाइट क्योर, जब लाइट क्योर करते हैं तो क्या होती है, जो कंपोजिट हमारा है वो श्रिंक होना स्टार्ट होता है। 2 to 4% हमारा कंपोजिट श्रिंक होता है। अगर ये श्रिंक होता है, इट कैन लीड टू माइक्रो लीकेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी। अब हमें पता है कि अगर हम कंपोजिट जब फिल कर रहे हैं, तो अगर क्योर होने के दौरान ये श्रिंक होता है अबाउट 2 to 4%, बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होगी, साइड से हमारे पास केरीज डेवलप होंगी, केरीज होते होते माइक्रो लीकेज होते पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, क्योंकि जो केरीज हैं वो पल्प तक पहुंचेंगी और पल्प इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होती है। तो ये सब जो है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की वजह से होता है, जो कि 2 to 4% होती है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इंक्रीमेंटल टेक्निक के बिल्कुल हम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में अबाउट 2 to 4 mm के इन बिटवीन हम इंक्रीमेंट्स में यूज़ करें और उनको क्योर करते जाएं। 2 mm का इंक्रीमेंट लें
और उसको क्योर करें, देन अगेन 2 mm इंक्रीमेंट एंड क्योर। तो इससे हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो कम होगी। क्वार्ट्ज फिलर पार्टिकल जो होते हैं उनको अगर हम ऐड करें तो भी हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होगी। लॉन्ग इनेमल बेवल, रेजन मॉडिफाइड जीआईसी जो लाइनर्स होते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ना हो और माइक्रो लीकेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी ना हो। अगर वो होंगी तो आगे चल के हमारे पास सेकेंडरी कैरीज भी होंगी, तो जिसकी वजह से हमारी पूरी रेस्टोरेशन जो है वो फेल हो जाएगी। अगर हम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की बात करें तो जो सेल्फ क्योर होता है उसमें एज़ कम्पेयर टू जो लाइट क्योर है कम होती है एंड सेल्फ क्योर में। लास्ट में हमारे पास है हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़। हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इजी टू स्कल्प्ट एंड पॉलिश, डिफरेंट विस्कोसिटी फॉर डिफरेंट टेक्निक्स, फ्लोएबल वर्सेस पेकेबल। तो जो हैंडलिंग प्रॉपर्टी है इसकी अगर हम बात करें तो इजी टू पॉलिश है, इजी टू स्कल्प्ट है, और हम कोई भी जो हमारी जो एनाटमी है, ओक्लूजल एनाटमी, उसको भी हम इजीली बना सकते हैं। एंड डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जैसे फ्लोएबल, पेकेबल। जो फ्लोएबल है हम इंटीरियर में ये यूज़ करते हैं या स्मॉल कैविटीज़ में यूज़ करते हैं। पेकेबल जो है वो हम पोस्टीरियर रेस्टोरेशन, जहाँ पे स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज़ है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। रेडियो ओपेसिटी की अगर आप बात करें तो फिलर पार्टिकल्स लाइक बेरियम एंड स्ट्रोंशियम मेक इट विजिबल ऑन एक्सरे। तो जो बेरियम गिलास और स्ट्रोंशियम फिलर पार्टिकल हैं तो इसको एक्सरे पे विजिबल करते हैं कंपोजिट को, और एक डिफरेंस होता है बिटवीन कैरीज एंड रेस्टोरेशन। सो ये दोनों बेरियम और स्ट्रोंशियम की वजह से हैं। और वर्किंग टाइम की अगर हम बात करें, इट कैन बी कंट्रोलेबल, क्योंकि जब तक हम क्योर नहीं करेंगे तब तक हमारा मटेरियल सेट नहीं होगा, तो इट मीन्स वर्किंग टाइम कैन बी कंट्रोलेबल।